हेलो क्यूरियस पीपल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं तीन सुपर हीरोज के बारे में, या फिर सुपर हीरो जो कि है स्पाइडरमैन। तो आज मैं स्पाइडरमैन के 3 वर्जन्स को कंपेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो स्पाइडरमैन जिसके 3 से भी ज़्यादा वर्जन्स हैं, जैसे कि माइल्स मोरेल्स, पीटर पार्कर, स्पाइडर नोयर एसेट्रा एंड एसेट्रा, जिनको आप सब ने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी में देखा ही होगा, जो कि सारे स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स से थे। और मैं जिन स्पाइडरमैन को कंपेयर करने वाला हूँ उन तीनों का नाम ही पीटर पार्कर है, और आज मैं इन तीनों को इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेसिस पे कंपेयर करने वाला हूँ। तो बिना आपके टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यार। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। तो इस स्पाइडरमैन की टोटल 3 मूवीज आई हैं, जिसने हम लोगों को बहुत ही इंटरटेन किया है। तो अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की पहली मूवी के बारे में, तो ये सब आप जानते होंगे कि एक पीटर नाम का एक लड़का होता है जिसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, और उसके पास स्पाइडर की पावर आ जाती है, जैसे कि स्पाइडर सेंस, स्पाइडर वेब और वॉल क्लाइंबिंग। और हम लोग लास्ट में देखते हैं कि वो इन पावर्स की मदद से गॉब्लिन को हराता है। और अगर हम बात करें स्पाइडरमैन 2 के बारे में, तो हम मूवी में देखते हैं कि किसी रीजन की वजह से उसकी पावर्स चली जाती हैं और वो ट्राई करता है उन पावर्स को वापस लाने में, और लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो ऑक्टोपस को हराता है। तो अगर हम बात करें स्पाइडरमैन 3 मूवी के बारे में, तो हम देखते हैं कि एक वेनम नाम का एक क्रिएचर होता है जो कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और उसको विलेन बनाने लगता है। और जब पीटर को पता चलता है कि ये एक क्रिएचर है जो कि उसे विलेन बना रहा है, तो वो अपने से उसे दूर कर देता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो वेनम और सैंडमैन से अकेले लड़ता है। तो हमें इन तीनों मूवीज से ये पता चलता है कि टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन बहुत ही पावरफुल है, पर यहाँ पे इस स्पाइडरमैन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो अगर हम बात करें उसके एडवांटेज की, तो उसके पास बहुत ही अच्छा स्पाइडर सेंस है, और वहीं हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो उसका सूट बहुत ही जल्दी फट जाता है और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, और वो कभी प्लान नहीं बनाता है। एनीवेज, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्पाइडरमैन के बारे में, जो कि है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो हमारे एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की भी स्टोरी हमारे पहले स्पाइडरमैन की तरह ही है, कि कैसे पीटर नाम का एक लड़का होता है जिसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, वो स्पाइडरमैन बन जाता है, उसके पास स्पाइडर की पावर्स आ जाती हैं। इस स्पाइडरमैन को स्पाइडर की सिर्फ स्पाइडर सेंस और वॉल क्लाइंबिंग की ही पावर मिलती है, और वो स्पाइडर वेब शूटर टेक्नोलॉजी की मदद से बनाता है। तो अगर हम बात करें इस स्पाइडरमैन की मूवीज के बारे में, तो इस स्पाइडरमैन की टोटल 2 ही मूवीज आई हैं, जहाँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन में पीटर एक लिजार्ड से लड़ता है, वहीं वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन से लड़ता है। इन मूवीज की मदद से हमें यह पता चलता है कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी बहुत ही पावरफुल है, और हमें इस स्पाइडरमैन में टेक्नोलॉजी का यूज भी दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें इस स्पाइडरमैन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो अगर हम बात करें एडवांटेज के बारे में, तो इस स्पाइडरमैन का सेंस बहुत ही अच्छा है, और वहीं हमें इस स्पाइडरमैन में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज भी दिखाया गया है, जो कि इसे बहुत ही यूनिक और अमेजिंग बनाती है। और इसका सूट भी की हेल्प करता है एनिमी के अटैक से बचाने में। और वहीं हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो इस स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स भी खराब हो सकते हैं और वो अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। एनीवेज, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे स्पाइडरमैन के बारे में, और इस स्पाइडरमैन की बात ही अलग है। ये स्पाइडरमैन मार्वल का है, इस स्पाइडरमैन की स्टोरी भी अलग है। तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में पहली बार दिखा था, और इस स्पाइडरमैन की टोटल 2 मूवीज आई हैं। ये हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी दिख चुका है, और ये स्पाइडरमैन पूरा टेक्नोलॉजी पे बना है। इस स्पाइडरमैन के पास भी स्पाइडर सेंस, स्पाइडर वेब और वॉल क्लाइंबिंग की पावर है। यही नहीं, उसके पास अलग अलग तरह के सूट्स हैं, हर टाइप के
उसके वेब शूटर्स हैं, जिनमें से उसके मेन सूट्स हैं होममेड सूट, क्लासिक सूट और आयरन मैन सूट, जिसे खुद आयरन मैन ने बनाया था। उसके पास और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। वो अपने सूट को अपनी तरह से डिजाइन कर सकता है। आयरन मैन की ज्यादातर टेक्नोलॉजी अब पीटर ही यूज करता है। हर तरह का वेब फेंक सकता है और आयरन मैन के जाने के बाद आयरन मैन की ज्यादातर टेक्नोलॉजी अब पीटर ही यूज करता है। तो हम बात कर लेते हैं इस स्पाइडरमैन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज तो इसके पास बहुत सारे हैं। एडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि वो एवेंजर्स की टीम में नया आया है और उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एनीवेज तो हम बात कर लेते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। हम बात करें एक्सपीरियंस के मामले में तो हमारा मैगवायर का स्पाइडरमैन बहुत ही पावरफुल है। वहीं हम बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बहुत ही पावरफुल है। एनीवेज तो ये आज का वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ घंटा बजाना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।